बनना होता है, मगर नियति इंसान को वहीं खींच ले जाती है। ये कहानी है एक धार्मिक और ज्ञानवान पंडित भानुशंकर की और एक श्रापित यक्षिणी रजनी की। भानुशंकर गांव के प्रसिद्ध पंडित थे। दिन रात पूजा पाठ, लोगों की सेवा और शास्त्रों का अध्ययन ही उनका जीवन था। वो मानते थे कि भूत प्रेत सिर्फ कल्पना है, लेकिन किस्मत ने उन्हें गलत साबित कर दिया। एक अमावस्या की रात गांव के कुछ लोग भागते हुए उनके पास आए। पंडित जी, शमशान में अजीब घटनाएं हो रही हैं। रात को औरत के रोने की आवाज आती है, पेड़ अपने आप हिलते हैं, कोई साहस नहीं करता वहां जाने का। भानुशंकर ने दृढ़ स्वर में कहा, अगर कोई अशुभ शक्ति है तो उसका सामना करना ही धर्म है। उस रात पंडित अकेले शमशान पहुंचे। हवा में सन्नाटा था। अचानक पीपल के पेड़ के नीचे से धीमी सी हंसी गूंजी। उन्होंने देखा, एक स्त्री खड़ी थी, लंबी चोटी, सफेद वस्त्र और लाल आंखें। वो थी यक्षिणी रजनी। पंडित मंत्र पढ़ने ही वाले थे कि यक्षिणी ने मुस्कुराकर कहा, मत रोको मुझे पंडित, मैं इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। मैं श्रापित हूँ और मुक्ति की तलाश में भटक रही हूँ। पंडित चौंक गए। उन्होंने पहली बार किसी प्रेत को इतनी करुणा से बोलते सुना था। धीरे धीरे पंडित और यक्षिणी की बातचीत शुरू हुई। वो बताने लगी, सदियों पहले मुझे लोभ और पाप के कारण श्राप मिला। अब हर अमावस्या को मेरी आत्मा इस शमशान में बंध जाती है। पंडित का हृदय कांप उठा। वो सोच भी नहीं सकते थे कि कोई यक्षिणी इतनी दर्द भरी आत्मा भी हो सकती है। जब पंडित ने उसकी आंखों में देखा तो पहली बार उनके भीतर अजीब सी भावनाएं जागी। क्या ये करुणा थी या प्रेम की कोई चिंगारी? लेकिन तभी यक्षिणी बोली, पंडित, अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो अगली अमावस्या को इस शमशान में अकेले मत आना, वरना तुम्हारा अंत भी मुझ जैसा होगा। पंडित स्तब्ध रह गए। वो समझ नहीं पाए कि यक्षिणी उन्हें बचा रही थी या किसी और जाल में फंसा रही थी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पंडित को यक्षिणी की बात माननी चाहिए या उसके पीछे छिपे रहस्य को जानना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, आपने सुना कि कैसे पंडित जी ने मंदिर में पूजा शुरू की और तभी सामने आ खड़ी हुई एक रहस्यमय यक्षिणी। उसकी आंखों में गहरी उदासी और चेहरा इतना सुंदर कि कोई भी पहली नजर में मंत्रमुग्ध हो जाए। यक्षिणी ने धीरे से कहा, पंडित जी, मैं श्रापित हूँ, सदियों से इस पीपल के पेड़ से बंधी हूँ। कोई भी मुझे देखता है तो भय से मर जाता है, पर आप डरे नहीं, क्यों? पंडित जी ने कांपती आवाज में उत्तर दिया, क्योंकि तुम में बुराई नहीं, पीड़ा दिख रही है। यक्षिणी ने अपना सच बताया। वो कभी एक राजमहल की नर्तकी थी। राजा की लालसा और छल के कारण उसे मृत्यु मिली और उसके अधूरे सपनों ने उसे यक्षिणी बना दिया। वो तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक कोई इंसान निर्भीक होकर उसकी आंखों में देखकर उसकी कहानी पूरी सुने। पंडित जी अब दो राहों पर खड़े थे। अगर वे उसकी कहानी सुनते रहे तो आत्मिक शक्तियों के चंगुल में फंस सकते थे। अगर वे भागते तो शायद गांव को फिर से उस यक्षिणी का कोप झेलना पड़ता। पंडित जी ने मन ही मन निश्चय किया, मैं डरूंगा नहीं। अगर मेरा धर्म सच है तो इस आत्मा को मुक्ति जरूर मिलेगी। जैसे ही पंडित जी ने मंत्र जाप शुरू किया, हवाएं तेज होने लगी और मंदिर की दीप शिखा बुझने लगी। यक्षिणी का चेहरा विकराल हो उठा। उसकी हंसी से धरती कांपने लगी। वो चिल्लाई, पंडित, क्या तुम सच में मेरी कहानी सुनने की ताकत रखते हो या सिर्फ अपने धर्म का ढोंग कर रहे हो? तो दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या पंडित जी अपनी आस्था और हिम्मत से यक्षिणी की आत्मा को मुक्त करा पाएंगे या खुद उसी के श्राप में फंस जाएंगे? इसका जवाब मिलेगा अगले भाग में। दोस्तों, आपने पिछले भाग में सुना कि पंडित जी ने मंत्र जाप शुरू किया और यक्षिणी का चेहरा अचानक विकराल हो उठा। उसकी आंखों से आग की लपटें निकलने लगी और उसकी हंसी सुनकर जैसे पूरा गांव कांप उठा। यक्षिणी बोली, पंडित, सदियों से मैं मुक्ति चाहती हूँ, पर कोई इंसान मेरी आंखों में देखकर मेरी पीड़ा सुन नहीं पाया। सब भाग गए, सब डर गए। क्या तुम भी भागोगे? पंडित जी कांपते हुए भी डटे रहे। उन्होंने कहा, अगर तुम सच में मुक्ति चाहती हो तो अपनी पूरी कहानी मुझे
मैं तुम्हें श्राप से मुक्त करने की कोशिश करूंगा। यक्षिणी की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे धीरे बताया, वो कभी महाराज विक्रमादित्य के दरबार की एक राजनर्तकी थी। राजा ने उसे पाने की कोशिश की, पर उसने इनकार कर दिया। गुस्से में राजा ने उसे तंत्र मंत्र के जरिए शापित कर दिया। उसका शरीर तो राख हो गया, पर आत्मा बंध गई उसी पीपल के पेड़ से। यक्षिणी रोते हुए बोली, मेरी मुक्ति तभी होगी जब कोई धर्मपरायण व्यक्ति मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करेगा और मेरे साथ पूरी रात बिना डरे बैठेगा। अब पंडित जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, पूरी रात यक्षिणी के साथ रहना, बिना भागे, बिना डरे। अगर वे डर गए तो यक्षिणी का श्राप उन्हें भी बांध लेगा। अगर वे टिक गए तो शायद एक आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या पंडित जी सच में पूरी रात यक्षिणी के साथ बैठकर उसके श्राप को तोड़ पाएंगे, या फिर वो भी उसी श्राप का शिकार हो जाएंगे? इसका जवाब जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। दोस्तों, पिछले भाग में आपने सुना कि पंडित जी को पूरी रात यक्षिणी के साथ रहकर उसकी आत्मा को मुक्ति दिलानी थी। रात गहराती गई, हवाएं और तेज होने लगी, मंदिर की दीवारें हिलने लगी, मानो धरती भी इस परीक्षा में शामिल हो। पंडित जी आंखें मूंदकर मंत्र जाप करते रहे। कभी यक्षिणी करुणा से रोती तो कभी भयानक रूप धारण कर उन्हें डराने लगती। आधी रात के बाद यक्षिणी अचानक दहाड़ उठी। पंडित, अगर तुम सच में मेरे मुक्तदाता हो तो मेरी पीड़ा को अपने दिल में महसूस करो, वरना मैं तुम्हें भी इस पेड़ से बांध दूंगी। उसने विकराल रूप धारण किया। उसके लंबे बाल तूफान की तरह उड़ने लगे और पूरा मंदिर अंधकार में डूब गया। पंडित जी ने कांपते हुए भी हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, अगर ये आत्मा सच में पीड़ित है तो मेरी प्रार्थना सुनो और इसे मुक्त कर दो। इसका श्राप यही समाप्त हो। अचानक मंदिर में दीपक जल उठा। यक्षिणी का चेहरा शांत होने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहे। वो धीरे धीरे मुस्कुराई और बोली, पंडित, तुम्हारा साहस और करुणा ही मेरी मुक्ति की चाबी था। अब मैं मुक्त हूँ। इतना कहते ही उसका रूप धीरे धीरे धुंध में बदल गया और आसमान में विलीन हो गया। सुबह जब गांव वाले मंदिर पहुंचे तो उन्होंने पंडित जी को थका हुआ मगर जीवित देखा। पीपल के पेड़ के नीचे अब एक अद्भुत सुगंध थी, जैसे कोई देवी आत्मा वहां से मुक्त होकर गई हो। कहते हैं उस दिन के बाद से गांव पर कभी कोई विपत्ति नहीं आई। कहते हैं आज भी अगर कोई उस पुराने मंदिर में आधी रात को जाकर वही मंत्र जाप करे तो हवा में एक मधुर स्वर सुनाई देता है। धन्यवाद पंडित, तुमने मुझे मुक्त किया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर पंडित जी उस रात डरकर भाग जाते तो क्या वो भी यक्षिणी के श्राप का शिकार हो जाते? कमेंट में जरूर बताइए।